वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक जो है वो मैंने सिलेक्ट किया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता क्या है। इसमें जो है ना वो गार्डन और फार्मर्स, जो किसान और माली वगैरह होते हैं, बागवान होते हैं, वो जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं ताकि अच्छी क्वालिटीज़ के फल वगैरह जो है ये हासिल हो सकें, या फिर अच्छी क्वालिटीज़ के पौधे वगैरह जो है ये हासिल हो सकें। कहते हैं इस तरीके के लिए वो दो स्टेप को फॉलो करते हैं, यानी कि एक हमारे पास कटिंग का हो गया, दूसरा हमारे पास ग्राफ्टिंग का हो गया। कटिंग में क्या होता है या फिर ग्राफ्टिंग में क्या होता है? कटिंग में ख़ास तौर पे ये होता है, जो एक हमारे पास पौधा मौजूद होता है, उस पौधे का जो है ना एक ऐसा हिस्सा निकाल लिया जाता है जो ग्रो करने के काबिल होता है। फिर उस ग्रो करने वाले हिस्से को जो है वो ज़मीन के अंदर बो दिया जाता है। फिर जैसे ज़मीन के अंदर जो है वो बोया जाता है, अगर ये देखें ना, पहले मैं आप लोगों को तस्वीर में दिखा सकूँगी। ये हमारे पास ये यहाँ पे ये कटिंग वाला तरीका ठहरा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पौधा मौजूद था, ये हमारे पास पेरेंट सेल है, यानी कि जो पहले से ही मौजूद है। पेरेंट सेल से जो है वो एक टुकड़ा जो है वो ले लिया गया है। ये हमारे पास पहले यहाँ पे साथ में अटैच था, फिर यहाँ से एक टुकड़ा जो है ये काटा गया है। काटने के बाद इसको जो है वो अलग हिस्से के अंदर बो दिया जाता है, अलग ज़मीन के अंदर जो है जिसे बो दिया जाता है। फिर ये जो हिस्सा मौजूद होता है, फिर यहाँ से जो है इसकी जड़ें निकलती हैं, यहाँ से उसकी शाखें वगैरह जो है ये निकलती हैं और ये ग्रो करता है। यानी कि इसका एक हिस्सा निकाल लिया, निकालने के बाद ये जो है उसको ज़मीन के अंदर बोएंगे और वो जो है वो ग्रो करेगा। ये हर प्लांट के अंदर मौजूद नहीं होता, ये किसी मखसूस प्लांट जो होते हैं ना, जिसके अंदर ये खासियत मौजूद होती है कि उसके अगर डंडी को उगाएं तो वो जो है वो ग्रो करे, वो उग सके, उनसे जो है वो लिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को जो है वो सांजने के बारे में बताया था। सांजने का भी ऐसे ही होता है कि दरख्त उसका पूरा मौजूद होता है, उसका एक हिस्सा निकाल लिया जाता है, एक डंडी निकाल लिया जाता है, उस डंडी को जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो बोया जाता है। जैसे ज़मीन के अंदर बोया जाता है, वो फिर उसी डंडी में से शाखें वगैरह जो है वो जड़ें वगैरह जो वो निकलती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होते होते हो जाता है। ये तो हमारे पास होता है ना कटिंग का तरीका। अगर मैं दूसरा दिखा सकूँ, इनके दूसरा हमारे पास तरीका था ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में जो है वो कहता है ऑलरेडी हमारे पास जो है वो पौधा मौजूद होता है, जो एक नस्ल का होता है, फ़र्ज़ करें, और वो सही तरह से जो है अगर वो ग्रो नहीं कर रहा तो क्या करते हैं, दूसरी नस्ल के जो है ना पौधा ले लिया, पौधे में से जो है वो एक हिस्सा निकाल लिया जाता है, एक तने का जो है वो टुकड़ा निकाल लिया जाता है, और पहला वाला जो हमारे पास मौजूद होता है उसके अंदर जो है वो उसको फिट कर दिया जाता है। फिट करने के बाद किसी चीज़ के साथ उसको बांध दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जो है ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि पहले ये अलग अलग थे, लेकिन जैसे उनको आपस में क्राफ्टिंग के ज़रिए जो है वो जोड़ा जाता है तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं। फिर जैसे ही नया फल पैदा होते हैं उसके अंदर जो है इन दोनों की खासियत मौजूद होती है। ये है हमारे पास ग्राफ्टिंग और कटिंग का तरीका, कि कटिंग में क्या होता है, पौधे में से एक ही उसका हिस्सा लिया जाता है, उसको ज़मीन के अंदर जो है वो बोया जाता है, जिसकी वजह से वो भी ग्रो करता है, एक के बदले दो पौधे हमारे पास बन जाते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए ग्राफ्टिंग में क्या होता है, पहले पौधा मौजूद होता है, उसी पौधे के अंदर जो है वो दूसरे पौधे की खासियत हासिल करने के लिए दूसरे पौधे का हिस्सा लेके उसके अंदर जो है वो ग्राफ्टिंग की मदद से एडजस्ट किया जाता है, बांधा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, यानी कि दोनों की खासियत मिक्स हो जाती है, और जैसे ही आगे वाला फल हमें हासिल होता है उन दोनों के अंदर उसकी खासियत जो है वो मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर जैसे जो है अगर क्रॉस करवाते हैं, जैसे वाइट फ्लावर और पिंक फ्लावर का अगर आपस में क्रॉस जो है वो करवाया जाए तो उसके नतीजे में जो हमारे पास जो फूल पैदा होंगे वो उसके अंदर जो है वो दो कलर के होंगे, यानी कि वाइट भी होगा, वो पिंक भी होगा। इसके अलावा अगर मैं दिखा सकूँ, ये देखें, ये इस तरीके से ग्रो करता है, ये इस तरीके से। बाज़ वक़्त कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्तों से जो है वो नए पौधे जो है वो निकलते हैं। ये हमारे पास ये है मौजूद है, इस पौधे का नाम है ब्रायोफिलियम। ये ब्रायोफिलियम का जो है ये पत्ता है, ये पत्ते में इतनी खासियत मौजूद होती है कि ये जो है ना जब ज़मीन के ऊपर गिरता है तो इसके ऊपर जो है ये सुराख मौजूद होते हैं, ये कट मौजूद होते हैं। इन कट में से जो वो नया पौधा जो है वो निकलता है। इस पत्ते के ऊपर जितने कट मौजूद होंगे उन कट में से जो है वो नए नए पौधे जो है वो निकलेंगे। ये यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से जो है ये 5-6 कट मौजूद है और उसमें से जो है वो पौधा वगैरह निकला हुआ है। अब हर चीज़ जो है वो अपने तरीके से ग्रो करती है। ये हमारा आज का टॉपिक था।
जो कटिंग और ग्राफ्टिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। अगर इसका फ़ायदा हम लोग देखें तो हमारे पास कटिंग और ग्राफ्टिंग का ये होता है कि कटिंग से जो है वो हम लोगों को और पौधों की इकसाम हासिल होती है। ग्राफ्टिंग से जो है वो हमें पौधों के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो खसूसियात वाली जो नए पौधे होते हैं, फल वगैरह, वो हमें हासिल होते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, शेयर कर दिया। आप लोगों ने इसे देखना है, याद करना है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर करें किया करें। जो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ आप जो है उसे तवज्जो से पढ़ा करें और इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दिया करें जो मेहनत करके मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो इससे फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।